शादी को कुछ ही दिन हुए थे और आज काम वाली भी नहीं आई। इसीलिए अदिति बर्तन धोने लगी। धोते धोते उसके हाथ से कांच का कप नीचे गिरकर टूट गया। कप टूटते ही वह डरने लगी कि उसकी सास अब बातें सुनाएंगी। आवाज से सास दौड़ती हुई आई और बोली, बेटी क्या हुआ? अदिति बोली, माँ, पता नहीं ध्यान रखते हुए भी कैसे मेरे हाथ से कप नीचे गिर गया। सास बोली, बेटी चिंता ना कर, कप ही तो टूटा है, तुम्हें चोट तो नहीं आई। और भले ही इसके कितने टुकड़े टुकड़े ना हो जाएं, पर मेरी बेटी के दिल के टुकड़े ना हो। मेरी बहू से महंगा है क्या ये कप? और हाँ, तुझे अभी ये सब करने की जरूरत क्या है? मेहंदी भी नहीं उतरी अभी तेरे हाथों से। अभी तुम मेरे बेटे के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताओ और एक दूसरे को समझो। सासू माता ने अपनी बेटी को बुलाया और कहा, ज्योति, इधर आकर अपनी भाभी का ख्याल रखो। अभी इस घर में नई नई आई है। ज्योति ने कहा, हाँ माँ। सास फिर बहू से बोली, शुरू में तुम मुझे अपनी माँ ही समझना, मुझे भी तुम्हारा दिल जीतना है, सास बनकर नहीं, माँ बनकर। देखते ही देखते अदिति की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसकी आंखें झलझला गईं और सास के पैरों में गिरकर बोली, मैंने एक माँ छोड़ी तो दूसरी नई माँ पाई, लेकिन आप मेरे माँ से भी ज्यादा ममता मेरे लिए रखती हो। यदि घर में एक कप टूट जाता तो माँ भी दो बातें कहे बिना नहीं रहती। रात को अदिति की नींद ही उड़ गई। रह रहकर शाम की घटना याद आ रही थी। सास के बारे में उसकी जो सोच थी, उसकी विपरीत उसकी सास का व्यवहार था। उसका भी कसूर नहीं था ऐसा सोचना, क्योंकि उसने लोगों के मुंह से बुरी सास के बारे में ही सुना था। अदिति अपने अतीत में खो गई। उसे फिर याद आया कि कुछ साल पहले उसके इकलौते भाई की शादी हुई थी। मेहंदी का रंग उतरने से पहले ही माँ ने भाभी पर काम की पूरी जिम्मेदारी डाल दी और अपने ही नियम कानून के हिसाब से भाभी को चलने के लिए मजबूर कर दिया। माँ ने भाभी को घर में एडजस्ट होने में जरा भी वक्त नहीं दिया। भैया भाभी को बाहर ले जाते तो माँ का मुंह फूल जाता और बोलती कि हर समय भाभी को साथ ले जाने की क्या जरूरत है। कभी भी भाभी को खुली हंसी हंसते नहीं देखा। समय के साथ भाभी ने सहना छोड़ दिया और फिर घर में हर रोज झगड़ा होने लगा। एक दिन भाभी के हाथ से कांच का गिलास नीचे टूट कर गिरा। माँ चिल्लाने लगी कि कितनी कीमती गिलास तोड़ दिया। किसी न किसी बात पर वह भाभी पर चिल्लाती। भाभी भी गुस्से से बोल देती थी कि माँ, मैं तो बैठी खाती हूँ, आप तो खड़ी खड़ी खाते हैं। जब से आई हूँ तब से रोज दो चार जली कटी ना सुना दो, तब तक आपको चैन ही नहीं मिलेगा। कभी मेरे को तो कभी मेरे माँ बाप को। हमेशा मेरे मायके वालों को ही कोसती रहती हो। बस इसी तरीके से माँ और भाभी एक दूसरे से बहस करती रहती थी। अदिति ने घर के अलावा और भी कई जगह पर सास बहू के झगड़े सुनते सुनते वो डर गई थी। इसीलिए शादी से कतराने लगी। मगर माँ बाप के कारण ही उसे शादी करनी पड़ी और अनजान भय को लेकर ससुराल आ गई। पर आज की घटना से उसकी सोच बदल गई कि सब सास और बहू एक जैसी नहीं होती। नींद न आने की वजह से उसने सोचा कि चलो मम्मी से बात कर लूं। माँ ने इतनी रात को उसे फोन करते देख के कहा, बेटी, सब कुछ ठीक तो है ना? कहीं तुम्हारे पति या सास से झगड़ा तो नहीं हो गया? अदिति बोली, नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं है। मालूम है माँ, आज मेरे हाथ से कांच का गिलास नीचे गिर गया, तभी मेरी सासू माँ आ गई। मेरे आगे बोलते ही मेरी माँ ने बोलना शुरू कर दिया, बेटा, फिर तेरे सास के चिल्लाने पर तूने अच्छा सा जवाब दे दिया ना? हाँ बेटा, कभी दबकर नहीं रहना। तुम एक पढ़ी लिखी और अच्छी लड़की हो, तुम में कोई कमी नहीं है, इसीलिए अपनी सास की कभी भी मत सुनना। तभी बात को काटते हुए अदिति बोली, माँ, अब बस करो, मैं अपनी दूसरी माँ के खिलाफ कुछ भी नहीं सुन सकती। माँ थोड़ा आश्चर्य हो गई और बोली, ये क्या बोल रही हो? अदिति बोली, हाँ माँ,
आज मेरे हाथ से जब कप गिरा तो मेरी सास ने बिल्कुल भी मेरे साथ में बुरा व्यवहार नहीं किया। अंत में अदिति बोली, अब आप समझ गई ना सारी बात? माँ, एक बात और कहनी थी, आप बुरा तो नहीं मानोगी? उसकी माँ बोली, हाँ बोल बेटा। अदिति बोली, माँ, काश आपने भी मेरी नई माँ की जैसे भाभी से व्यवहार किया होता तो शायद भैया और भाभी अलग घर में नहीं रह रहे होते। अपनी बेटी से ये सब बातें सुनकर उसको एहसास हुआ उसने अपनी बहू के साथ में बहुत गलत व्यवहार किया था। उसकी बेटी ने उसकी आंखें खोल दी। अदिति उससे पहले कुछ बोलती तभी उसकी माँ बोली, अदिति, जब तू यहाँ आएगी तो पूरे परिवार को एक साथ पाएगी। अब फोन रख, मुझे बहू और बेटे के स्वागत की तैयारी करनी है। शादी के बाद एक नई जिंदगी की शुरुआत में अगर आज सास समझदारी से काम नहीं लेती, अपनापन नहीं जताती, तो शायद शुरुआत की नींव ही कमजोर होने से पूरी जिंदगी आपस में दरार पड़ जाती है। कप को फूटने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन प्रेम को टूटने से हम रोक सकते हैं। कांच के टुकड़े हो जाएं, पर घर के टुकड़े ना होने दें। अपने घर में प्रेम का वातावरण बनाएं, एक दूसरे को समझें, एक दूसरे की इज्जत करें, तो घर स्वर्ग बन जाएगा। घर नर्क से स्वर्ग में बदल सकता है यदि बहू सास को माँ मान ले और सास बहू को बेटी मान ले। दृष्टि बदलने से सृष्टि बदल जाएगी। और हाँ, एक स्त्री चाहे तो घर को स्वर्ग बना सकती है और चाहे तो नर्क भी बना सकती है। दोस्तों, मैं उम्मीद करूंगी कि ये कहानी आप लोगों को पसंद आएगी। पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ में। थैंक यू।